जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। मेरे भाई, बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा गुमराही फैल रही है कि सर वेंडर बदल गया तो क्या अब हमारे क्वेश्चंस बदल जाएंगे, क्या प्रीवियस ईयर की किताबें जो हैं वो बेकार हो जाएंगी, क्या पेपर हमसे टफ पूछा जाएगा। ऐसे लेकर तमाम तरह की बातें मन में आ रही है। कुछ लोग तो ये कहना भी चाह रहे हैं कि सुनो, बात ऐसा है, तुम्हारी किताबें हो गई रद्दी, कोर्स हो गया रद्दी, लो हम नया कोर्स निकाल रहे हैं। ऐसी फीलिंग भी आ रही है लोगों की बातें सुन के, और बच्चे भी ऐसे गुमराह हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर में संपूर्ण तरीके से हम आपको बताएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस समय का माहौल ऐसा है कि कोई भी चीज अगर कोई नया व्यक्ति नया बता रहा है ना, तो आप पूरी की भीड़ उधर ही चली जा रही है और अपने अस्तित्व को छोड़ करके आप गलत बातों पर विश्वास करना शुरू कर दोगे। लेकिन यहां पर वक्त आता है सही जानकारी देने का, और वो हम आपको पूरी अपने वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है, 100 तरह के सवाल आपके जितने भी है ना, वो सारा का सारा मैंने रख रखा है। क्या पैटर्न बदलेगा नहीं बदलेगा, सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंट है कि नहीं है, क्या पेपर टफ होगा, क्या जो किताबें हमारी वो बेकार हो गई या उसी को पढ़कर जाएं, और अब क्या करें। तो ऐसी सारी बातें जो हम आपको बताने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दूसरी वीडियो जो आएगी वो इससे ज्यादा धमाकेदार होगी आप लोगों के लिए। तो आइए सबसे पहले बताते हैं यहां पर कि वेंडर चेंज हुआ तो क्यों हुआ। देखिए, औसतन कहीं पर भी अगर कोई भी पेपर का वेंडर किसी को दिया जाता है तो उसका एक समय होता है 4 से 5 साल तक। ठीक है, और वो समय टीसीएस का पूरा हो चुका है। अगर हम टीसीएस के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से टीसीएस ने पेपर को कंडक्ट कराया, क्योंकि इसके पहले जितने भी वेंडर्स थे उनका रिपोर्ट उतना शानदार नहीं रहा जितना टीसीएस का रहा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है कि एक ही इंसान को घर के ऊपर की सारी जिम्मेदारी दे रखी है। मतलब यूं समझ लीजिए कि अगर आप अपने माता जी को कहें कि नहीं, खाना भी तुम्हें बनाना है, कमाना भी तुम्हें, हमें भी तुम्हें को पालना है, एक स्थिति आएगा कि मरी मरी स्थिति अवस्था हो जाएगी। कुछ टीचर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। पेपर भी उसी को सेट करना है, पेपर का लेवल भी उसी को चेक करना है, उसके बाद एग्जाम भी उसी को कंडक्ट कराना है। सभी तरह की जो जितनी भी जिम्मेदारी है वो टीसीएस को दी गई है यहाँ पे। उसमें क्या हो रहा है कि एसएससी कई सारे नए काम करना चाह रही है, वो एक साथ कई सारे पेपर को कंडक्ट कराना चाह रही है, या फिर उन समय को जो है कम करना चाह रही है, तो वो नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहला वेंडर चेंज होने का कारण था डिपेंडेंसी। ठीक है, अभी राइट नाउ क्या हो रखा है कि मैं एक इंसान के ऊपर मैं डिपेंडेंट हो रखा हूं कि जो होगा वो यही पर्सन करेंगे। उसके स्थिति में अगर कुछ नया भी इंप्लीमेंट करने की स्थिति आ रही है, कुछ नया करने की बात हो रही है, तो वो नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर हम ये चाह रहे हैं कि सीजल के पेपर के बाद तुरंत सीएचएसएल का पेपर हो जाए, वो संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीजल का पेपर ही 1 महीने तक चल रहा है। ठीक है, एक ही वेंडर के पास में क्वेश्चन भी सेट करना है, सॉफ्टवेयर भी उसी का, पेपर भी उसी को कंडक्ट कराना है, समय ज्यादा लग जा रहा है। तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एसएससी ने जो है अपना जो है 4 अलग अलग यहां पर तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस को बांटा है, वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा, क्वालिटी इशू। आपने अभी देखा कि जो मेंस का पेपर हुआ उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, जिसके चलते 30 सवालों में भी अगर कोई वेंडर जो है वो गलती कर रहा है, तो सोचो बच्चे को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। आया हुआ रिजल्ट पे भी कोर्ट को जो है स्टे ऑर्डर लगाने की आवश्यकता पड़ जा रही है। तो ये क्वालिटी का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। धीरे धीरे एडवांस मैथ को खत्म करके अरिथमेटिक की तरफ जो है वो टीसीएस भागती चली गई। ये बहुत प्रॉब्लम आई। तीसरा जो रहा वो हाई कट ऑफ। कहने को तो प्री जो है वो यहां पर क्वालिफाइंग कर दिया गया, लेकिन अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो 80% से ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये नहीं होना चाहिए। वैकेंसी का एक रोल रहता है, लेकिन फिर भी कट ऑफ इतना ज्यादा जाए तो बच्चे की हिम्मत पहले ही टूट जाती है। उसको लगता है बाप रे, इतनी बड़ी चढ़ाई हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, चौथा जो रहता है वो टाइम बाउंडिंग रहता है। अगर आप एसएससी को देखेंगे तो पिछले 2 सालों में वो अपने आप को एक ऐसे ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही है कि जिस साल का पेपर है उसी साल में पेपर भी हो, उसी साल में सारी प्रक्रिया भी हो, और उसी साल में उसका रिजल्ट भी आ जाए। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एसएससी ने क्या किया, 4 चरणों में चीजों को बांट दी। उन्होंने कहा देखो भैया, बात ऐसी है, क्वेश्चन क्रिएट करने वाला वेंडर अलग होगा। उसमें भी उन्होंने एक वाले को नहीं रखा, 3 अलग अलग वेंडर्स यहां पर डिसाइड किए हैं जिनका काम क्वेश्चन को सेट करना होगा। तो यानी क्या ये 3 वेंडर अपने मन के मालिक हैं? क्या ये अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर मानो मैं किसी पर्सन को कंटेंट डेवलपर के जॉब पर हायर करता हूं, तो सबसे पहले मैं बताता हूं उसे कि भैया मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ाता हूं, मेरे कोर्स में कैसे क्वेश्चन जाते हैं, तुम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन को डिजाइन करना, उसी पैटर्न पर बनाना, बाकी जो उसमें अपना बेस्ट दे सकते हो वो देना। ऐसे ही यहां पर एसएससी भी ये काम करेगी। सेम तरीके से वो पहले फॉर्मेट बताएगी कि देखो ये एमटीएस का पेपर है, ये सीएचएसएल का पेपर है, और ये सीजल का पेपर है। यहां पर बच्चे 10वीं पास है, यहां 12वीं है, यहां ग्रेजुएट लेवल के हैं, तो आप क्वेश्चंस को उस अकॉर्डिंग पर सेट करिएगा। हाल फिलहाल आपको यह भी देखने को मिला एमटीएस का पेपर सीजल में से ज्यादा टफ आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा था, एक रेलिवेंसी नहीं बन पा रही थी। तो यहां पर एसएससी कॉन्स्टेंटली एज अ पापा की तरह मैनेज कर रही होगी अपने बेटों लोगों को कि तुमको जो ट्रैक पे चलना है वो इसी तरीके से करना है, बाकी हम रास्ता तुम्हें बताते रहेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्रिएट करने के ये हमारे 3 वेंडर हो गए। दूसरी बात आती है सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर को लेकर, भाई हम क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, लेकिन उसको किस सॉफ्टवेयर में रखें। आप अगर देने जाते हैं पेपर सेंटर पे तो आप देखे होंगे कि अगर आपका बगल वाला जो व्यक्ति है बैठा हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर 13 कुछ और होगा, उसका 13 नंबर कुछ और होगा, शफलिंग होते हैं। टीसीएस का सॉफ्टवेयर बहुत ही शानदार था, कभी कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ, इस बात को समझ के चलिए, कभी ऐसी कोई न्यूज ही नहीं आई। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर का होना जहां से क्वेश्चन लीक ना हो, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ मुन्ना भाई लोग घर पर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और फर्जी कैंडिडेट के नाम से पेपर दे दिए और सही कैंडिडेट जो है वो यहां पर हकदार नहीं हो पाया। तो ये चीज यहां रुक सकती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का जो जिम्मा दिया गया है वो यहां पर इस कंपनी को दिया गया है। तीसरा, अगर हम बात करें एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा, एग्जाम कंडक्ट मेरे भाई वो वेंडर करा रही होती है जिसके खुद के सेंटर्स होते हैं। और आप अगर देखेंगे तो आपके घर के आसपास में आयोन के नाम से या टीसीएस के नाम से काफी सारे जो हैं वो सेंटर मिले होंगे, ठीक है। तो पेपर कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो टीसीएस को दी गई है, और ये होना भी चाहिए। जिस तरीके से रतन टाटा जी के लिए दिल में जो है हमारा प्यार है और मन में विश्वास है, उसी तरीके से इस वेंडर के लिए भी है जो टाटा की ही है। और ये जितना निष्पक्ष तरीके से पेपर कराती है, मुझे लगता है भारत में भी कोई दूसरी वेंडर है जो इतना निष्पक्ष तरीके से करा पाए। तो पूरा सेंटर जो होगा वो यहां पर टीसीएस का ही होगा जो पेपर कंडक्ट होगा यहां पे। चौथा बात आता है मॉनिटर कौन करेगा। अक्सर आप देखते हैं यहां पर कि जब पेपर हो रहा होता है तो कुछ लोग जो हैं सीट के आसपास घूमते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि बच्चों की बायोमेट्रिक सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है। तो वो यहां पर मॉनिटरिंग का जिम्मा इस कंपनी को दिया गया है कि ये यहां पर तरीके से जाकर मॉनिटर करेगी कि पेपर सही टाइम पर हुआ कि नहीं हुआ, कोई सेंटर में गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई। इससे क्या होगा, एसएससी ने अपने आप को 4 चरणों में बांटा। अगर कल के दिन छोटी सी भी एक लीक की न्यूज आती है, सबसे पहले इसको पकड़ेगा, चल बाबू बता यहां पर कि कहां गड़बड़ हुआ था, कौन सेंटर पर गड़बड़ हुआ था, तुम उस समय क्या कर रहे थे। ऐसे केस में यहां पर क्या होगा कि अगर किसी पेपर में छोटी मोटी मिस्टेक भी होती है तो सारे के सारे नहीं नपे जाएंगे। भैया इसमें कंटेंट बनाने वाले की क्या गलती है, सॉफ्टवेयर सप्लाई करने वाले की क्या गलती है, तो यहां पर ये पकड़ेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली उस वेंडर को फ्यूचर में बदल के उसके जगह पे दूसरा लाया जा सकता है और कम समय के अंदर में पेपर हो सकता है। नहीं तो आपने देखा था 2017 में प्रोटेस्ट करने के बाद 1 साल पूरे लग गए थे नया वेंडर सप्लाई करने में, नया वेंडर ढूंढने में। तो इससे प्रोसेस भी काफी ज्यादा आसान होगा। फ्यूचर में कोई गलती हुई, इसको हटाए दूसरा लाए, इसको हटाए दूसरा लाए, तो पूरा चेन नहीं बदलेगा मेरे भाई। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल बच्चों का आता है, ठीक है ये वेंडर का हम प्रक्रिया समझ लिए, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, क्या इससे मेरा पैटर्न बदलेगा या सिलेबस बदलेगा। तो चाहे वो एग्जाम का तुम्हारा पैटर्न हो चाहे वो सिलेबस हो, वेंडर डिसाइड नहीं करती है। वेंडर का काम क्वेश्चन सेट करना है, परीक्षा कंडक्ट करवाना है। ये जो काम करती है ये एसएससी करती है। इनफैक्ट क्वेश्चन का लेवल भी क्या होगा ये एसएससी अपने टेंडर में सीधा लिखती है कि क्वेश्चन का लेवल हम डिसाइड करेंगे, हम बताएंगे पेपर का लेवल क्या होगा, तुम्हारा काम खाली क्वेश्चन का पेपर कंडक्ट करवाना है, उस पर फोकस करो। तो पैटर्न में तो कहीं पर कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, सिलेबस में कहीं पर कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, जो पूछा गया था वहीं पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल बच्चों का आता है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब रेलिवेंट होंगे। मेरे भाई एक बात बताइए, क्या पहली बार ऐसा है कि वेंडर बदला है। इसके पहले 2018 में वेंडर बदला था, उस समय क्या बच्चों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। क्या जो बच्चे पहले पढ़ाई करते थे, किसी टीचर से पढ़ते थे, किसी का किताब पढ़ते थे, क्या उनका नॉलेज जीरो हो गया वहां पर आकर। बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं क्वेश्चंस तो आपके उसी से पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कंसेप्ट बदल सकते हैं थोड़े बहुत, यहां थोड़ा कैलकुलेशन में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मेंसुरेशन में कुछ और पूछ लिया जाएगा, परसेंटेज में कुछ और सवाल आने लगेंगे। बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो भी प्रीवियस ईयर आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कोर्स से आप पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए रेलिवेंट है और वही उचित है। उसके अलावा कुछ और पर फोकस नहीं करना है। तीसरा, क्या पेपर का लेवल टफ होगा। यार पेपर का लेवल अगर टफ होना होता तो टीसीएस तो पहले भी करा सकती है, क्योंकि वही टीसीएस है जो बैंकिंग के क्वेश्चन सेट करती है, वही टीसीएस है जिसने और भी परीक्षाएं सेट की और बढ़िया बढ़िया लेवल के। आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का पेपर देखिए, आप आईसीआर का मेंस का पेपर देखिए, उसी टीसीएस ने तो ये सारे क्वेश्चन सेट किए। तो एसएससी में वहां पर लेवल क्यों हल्का पड़ गया, कारण ये गाइडलाइन एसएससी की तरफ से था कि सीजीएल का पेपर तुम्हें ऐसा बनाना है, बाकियों के पेपर में तुम्हें ऐसा बनाना है। तो चाहे जो भी वेंडर आएगी, जैसा उसको गाइडलाइन दिया जाएगा, आसान बनाना है तो आसान बनाना है, मुश्किल बनाना है तो मुश्किल बनाना है। इसमें इस वेंडर का कोई अपना खुद का रोल अकेला नहीं रहेगा। चौथी बात आती है, क्या प्रीवियस ईयर बुक जो है वो बेकार हो गए। सर हमने तो अभी आपकी सीजीएल वॉरियर खरीदी थी, या हमने अभी ये वाली प्रीवियस ईयर किताब खरीदी थी, क्या वो बेकार हो गया। बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। एक बात को समझो, परसेंटेज हम पढ़ाते हैं ना तो हम टीसीएस स्पेशल नहीं पढ़ाते, हम कभी आपको यहां सीजीएल स्पेशल नहीं पढ़ाए, हम कभी आपको एमटीएस स्पेशल नहीं पढ़ाए, हमने आपको पढ़ाया पूरा पूरा मेरे भाई मैथ स्पेशल। और जो मैथ स्पेशल हम पढ़ाते हैं ना, उस मैथ स्पेशल में मेरे भाई सीधा सीधा मैं क्लियरली लिखता हूं फॉर ऑल एग्जाम्स। और जितने भी परीक्षाएं होती हैं आप देखेंगे,
कोई बच्चा अगर मैथ स्पेशल में एनरोल है तो वो सीजल की पेपर नहीं दे रहा, वो सीएचएसएल की नहीं दे रहा, वो लगभग भारत में हर पेपर को दे रहा होता है। कुछ बच्चे सीजल के लिए अब जो है उस कोर्स में एनरोल करते हैं, कुछ यूपी के लिए करते हैं, कुछ रेलवे के लिए करते हैं। और ये जो परीक्षाएं होती हैं इनको अलग अलग वेंडर करा रहे होते हैं, और जब वो पेपर देकर आते हैं तो हमें मैसेज करते हैं कि सर जितना आपने पढ़ाया था वो पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन आया। इसका मतलब यहां पर हम टीसीएस स्पेशल नहीं पढ़ाते, समझिए मेरी बात को लेकर। हम वो मैथ स्पेशल पढ़ाते हैं जिसे आप पढ़ते हैं, और अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आप भारत का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। एक एक चैप्टर के ऊपर में यार बहुत मेहनत होती है, सिर्फ एक एग्जाम्स के क्वेश्चन कभी हमने उठाए ही नहीं। मैं आपको अभी चीजें दिखाऊंगा यहां पे, आप समझो। जो भी आपको कराया जाता है आपके बैच में, एग्जाम्पल मैं अपने रिकॉर्डेड बैच की बात करता हूं, चलिए मानिए मैं परसेंटेज की ही बात कर रहा हूं। अगर मैं परसेंटेज में किसी एक पीडीएफ को ही अगर हम आपके सामने यहां खोल के दिखाएं, कोई भी एक क्लास की पीडीएफ, चलिए मान लीजिए परसेंटेज की हो गई, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमने जो है सिर्फ टीसीएस पर ही अपनी डिपेंडेंसी डाली हुई है। हम हर परीक्षा को कवर कर रहे होते हैं, हर लेवल को हम कर रहे होते हैं, हर कंसेप्ट को हम कवर कर रहे होते हैं। कारण क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चा सीजल की तैयारी कर रहा है वो जाके सीडीएस का भी पेपर देगा, और जो हमारा यूपीएससी कंडक्ट करवाती है वो बच्चा यूपीएससी सीसेट का भी पेपर देगा, वो एमपी में यूपी में अलग अलग स्टेट के परीक्षाओं को भी देगा, जिनको अलग अलग वेंडर सेट कर रहे होते हैं, और उसमें भी वो पूरे नंबर लेकर आता है और सिलेक्शन की मिठाई लेकर आता है। तो ये हमारा फिक्स हो गया, आपको कुछ और नहीं करना, जो आप पढ़ रहे हैं पूर्ण रूप से आप इसमें पढ़ें। ऐसा मेरे भाई 2 नंबर का काम नहीं होगा कि यहां पर हम आपको कल जो है पर्टिकुलरली एक नया स्पेशल बैच लेकर आ जाएं, इसी बात का फायदा उठाते हुए वेंडर बदल गया तो नया बैच लेकर आ रहा हूं, पूरा पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फर्जी बात है और कुछ नहीं है मेरे भाई। यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ अपना जो है बिजनेस करने का तरीका है और कुछ नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए, अगर आपके उसके ऊपर विश्वास है। अभी अगर पैटर्न में आपको लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा चेंज होगा, सब्र करिए, फेज 12 का पेपर आ रहा है, सीपीओ का पेपर आ रहा है सीजल के पहले, आपको इन 2 पेपर के माध्यम से पता चल ही जाएगा कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है। फिर अच्छा वक्त मिलेगा आपको अपने आप को चेंज करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो वेंडर्स हुए ना, ये किसी के घर के रिश्तेदार नहीं है कि कान में जाके बोल दिए सुनो हम ऐसा पेपर लेकर आने वाले, तुम इस बात का फायदा उठा लो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फर्जी बातों से आप रहे सावधान, जो आप पढ़ रहे हैं उस पर पढ़ाई करिए। इसीलिए लास्ट पॉइंट मैंने लिखा कि अब क्या करें। अब बस इतना करना है कि अपने मन को शांत रखना है, फर्जी के कोई वीडियो नहीं देखने, किसी पर जाकर कोई फर्जी की बातें नहीं सुननी है, इससे आपका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जो आपने पढ़ा है, जो किताबें आपने पढ़ी है मेरे भाई, वो अपने आप में सफिशिएंट है, उसी पर पढ़िए। जो हमने फॉर्मूला बुक बनाया आपके लिए, सभी कंसेप्ट को कवर किया। क्या ऐसा कभी है उसमें कि कोई एक एग्जाम कवर्ड है? क्या ऐसा है मेरे भाई कि सिर्फ टीसीएस को हमने कवर किया? बिल्कुल भी नहीं। जब हम बच्चे को एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं ना, तो वो पूरा टॉपिक हम पढ़ाते हैं कि तुमको जहां से पूछना है वहां से पूछ लो। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी सीसेट तक में कोर्सेज से बाहर क्वेश्चन नहीं आते। तो बस आप वो करिए, अपने तैयारी पर पूरी विश्वास रखिए और कुछ नहीं करना है। और भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल आता है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आपके लिए हम दूसरी जबरदस्त एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको और काफी सारी बातें बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गुमराही से सावधान रहे, फर्जी लोगों और फर्जी बातों से भी सावधान रहें। ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करें, भगवान आप सभी का सिलेक्शन कराए। मेहनत करिए, अक्टूबर में आपको सिलेक्शन लेके रहना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।